छोड़ी गई कार ढूंढ निकाली क्योंकि उसमें जीपीएस ट्रैकर था। उसने कार सीट के नीचे चाकू डालकर चेक किया और उस पर खून मिला, जिससे साफ हो गया कि ये लूट का मामला था। इधर नोवा घर पर बैठे पैसे गिन रहा था कि तभी उसकी पत्नी अचानक अपने मायके से बच्चे के साथ लौट आई और पैसों की कमी को लेकर फिर झगड़ा शुरू हो गया। नोवा ने वादा किया कि वो जल्द ही बहुत पैसा लाएगा, लेकिन परेशानी ये थी कि इतनी बड़ी रकम को बिना टैक्स विभाग की नजर में आए बैंक में जमा नहीं किया जा सकता। उसे हर दिन अधिकतम 1 करोड़ ही जमा करना पड़ेगा और सारी रकम जमा करने में उसे 4-5 साल लगेंगे। तभी इसके बेटे की नींद खुली। बेटी आई और बोली कि बाहर किसी फोन की घंटी लगातार बज रही है। नोवा ने खिड़की से देखा, वो आवाज उसी जगह से आ रही थी जहां उसने लाशें दफनाई थी। नोवा काफी डर जाता है। वो तुरंत गड्ढा खोदा और फोन निकाल लिया, लेकिन ये देखे बिना कि उसकी पत्नी उसे देख रही है। दरअसल पत्नी मोबाइल में बिजी थी, इसलिए ध्यान नहीं दिया। नोवा कार लेके निकल गया। फिर रास्ते में उस मोबाइल पर कॉल आया। नोवा ने देखा कॉल पर उसकी पत्नी थी। वो हैरान रह गया क्योंकि उस मोबाइल के गैलरी में उसकी पत्नी की कुछ अश्लील तस्वीरें भी थीं। तब उसे पता चला कि मृतक और उसकी पत्नी के बीच संबंध है। फिर सुबह होते ही उसने पत्नी से बात की, आखिर तुम बार बार तलाक की बात क्यों करती हो? पत्नी ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। नोवा को अफसोस हुआ। उसने खुद से वादा किया कि अब सब बदल देगा। अब समस्या ये थी कि पैसों से भरा बैग गराज में रख तो सकता है, लेकिन खर्च नहीं कर सकता। इसलिए उसने इंटरनेट पर सर्च किया कि कैसे पैसा साफ करें। उसे ऑनलाइन एक मनी लॉन्ड्रिंग सर्विस मिल गई। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, राइट हैंड नोवा के अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। फिर शाम को जब नोवा अपने बेटे के साथ खेल रहा था तो बच्चा अचानक बेहोश हो गया। तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां डॉक्टर ने कहा ये बच्चा दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तुरंत सर्जरी करनी होगी। अब नोवा के पास इलाज के लिए तुरंत पैसा चाहिए था, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की दुकान पर गया। पहली दुकान पर बैठा चश्मे वाला आदमी कुछ नहीं जानता था, लेकिन बाद में उसकी गाड़ी पर एक पर्ची मिली। असली जगह 402 है। नोवा फिर गया और वही चश्मे वाला आदमी निकला, लेकिन इस बार वो बहुत प्रोफेशनल लगा। उसने नोट चेक किए और एक मोबाइल देकर कहा पैसे जल्द ट्रांसफर हो जाएंगे। नोवा को शक हुआ कि कहीं ये धोखाधड़ी ना हो। वो पैसे समेटने ही वाला था कि तभी गुंडों ने उसे घेर लिया। जान बचाने के लिए उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई और सौभाग्य से कार पर गिरा। वो बच निकला, लेकिन अब समझ गया कि इस पैसे को कानूनी बनाना आसान नहीं है।